अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टोर्स के अंदर कुछ स्टोर जो हमने लास्ट सेशन में पूरा डिज़ाइन किया था। अगर वो आपने सेशन नहीं देखा तो पहले उस सेशन को देखें, क्योंकि आपको जो मैंने कुछ टेक्निक्स बताई हैं स्टोर को कैसे डिज़ाइन करना है, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन से मेथड होते हैं जिनको हम यूज़ करके ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू शॉपिफाई का जो लेआउट है वो बिल्ड कर सकते हैं। अब हमारे पास इस वीडियो के अंदर, इस सेशन के अंदर हम देखेंगे कि स्ट्राइप, पेपैल कैसे कनेक्ट करना है, और कन्वर्जन बूस्टिंग एप्स क्या होती हैं, प्रोडक्ट के रिव्यूज़ किस तरह से इंस्टॉल होंगे, डोमेन इंटीग्रेशन किस तरह से की जाएगी, वो सारा हम इस वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलें हम अपने डैशबोर्ड में चलते हैं। यहाँ पर आपके पास शॉपिफाई का डैशबोर्ड नज़र आ रहा होगा। आप लॉगिन करेंगे तो आपको पहली स्क्रीन जो नज़र आती है वो शॉपिफाई के एडमिन डैशबोर्ड की नज़र आती है। उसके बाद हमारे पास जो है सेटिंग्स हैं। तो सबसे पहले पेमेंट गेटवे के ऊपर बात कर लेते हैं। पेमेंट गेटवे क्या होता है? पेमेंट गेटवे हम यूज़ करते हैं ताकि हम अपने स्टोर पर पेमेंट्स एक्सेप्ट कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी मैं एज अ बायर इस स्टोर के ऊपर ये प्रोडक्ट ख़रीदना चाहता हूँ, तो मेरी जर्नी क्या होगी? मेरी जर्नी एज अ बायर ये होगी, मुझे प्रोडक्ट पसंद आया, मैं प्रोडक्ट पेज पर गया, मैंने उसको ऐड टू कार्ट किया। ऐड टू कार्ट करने के बाद मैंने जो है व्यू कार्ट पर क्लिक कर दिया। फिर उसके बाद मैंने चेकआउट किया। ठीक है। अब राइट नाउ ये हमारे पास एक ऑप्शन आ जाता है, क्योंकि checkout isn't available in order to enable checkout for your customer, you must pick a plan. That means अभी हम चूँकि पेड ट्रायल पर चल रहे हैं, आप यहाँ पर राइट साइड पर कॉर्नर में देख सकते हैं कि हमारा ट्रायल जो है वो एंड होने वाला है, तो हमें $1 वाला एटलीस्ट स्टार्ट करना है। उसके बाद जो है हमारा चेकआउट इनेबल हो जाएगा। इनेबल होने के बाद हमें क्या करना होगा कि हमें अपना पेमेंट गेटवे यहाँ से इनेबल करना होगा और उसको स्टार्ट करना होगा, ताकि फिर हमारे पास जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको चेकआउट पेज शो हो सके और वो ऑर्डर प्लेस कर सकें। तो अभी हम क्या करते हैं कि प्लान जो है वो सब्सक्राइब कर लेते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ प्लान कैसे सब्सक्राइब करना है। अब चूँकि 90% स्टूडेंट्स पाकिस्तान से हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इंडिया से हैं, तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं कार्ड में। अगर आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। बैंक अकाउंट पाकिस्तानी कोई भी बैंक हो सकता है, मिज़ान हो सकता है, एचबीएल हो सकता है, फैसल बैंक हो सकता है, अल-फलाह बैंक हो सकता है। उसका आपके पास डेबिट कार्ड होगा। आपने अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आपने अकाउंट ओपन करवाना है। आसान अकाउंट ओपन करवा लें, उसके बाद आपको एक जो है डेबिट कार्ड मिल जाएगा। डेबिट कार्ड के थ्रू आप जो है वो ऑनलाइन ई-कॉमर्स ट्रांज़ैक्शंस कर सकते हैं, ऑनलाइन परचेज़िंग कर सकते हैं। तो जैसे ही आपके पास अगर कार्ड आ जाए या ऑलरेडी कार्ड है, तो आपने कस्टमर सपोर्ट को कॉल करनी है अपने बैंक की। उन्हें ये कहना है कि मेरा ऑनलाइन सेशन, ई-कॉमर्स सेशन ऑन कर दें, मैंने ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन करनी है, ऑनलाइन परचेज़िंग करनी है। तो वो उसको इनेबल कर देंगे, फिर जो है आप परचेज़िंग कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप सादा पे का, अगर आप लोगों ने नाम नहीं सुना, सादा पे पाकिस्तान में एक और पेमेंट कंपनी है, ईज़ी पैसा की तरह है और जैज़ कैश की तरह है बेसिकली। तो आपने उस पर एक अकाउंट बना लेना है। सिंपली प्ले स्टोर से जाके सादा पे की अकाउंट ऐप इंस्टॉल कर लें। उसके बाद उसको जो है अकाउंट अपना साइन अप करने के बाद उसमें ₹1000 आपको ऐड करने हैं ऑर्डर करने के लिए कार्ड को। तो वो कार्ड आपके पास विद इन अ वीक आ जाएगा। उससे भी आप इंटरनेशनल जो है वो परचेज़िंग कर सकते हैं ऑनलाइन। तो ये दोनों कार्ड जो हैं बैंक के भी और सादा पे के भी यूज़ किए जा सकते हैं। तो सेलेक्ट अ प्लान पर क्लिक करेंगे हम, तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट पैकेजेस शो होंगे, रिटेल, बेसिक, शॉपिफाई, एडवांस। तो इसके अंदर क्या करना है, आपने सबसे पहले बेसिक प्लान ये वाला स्टार्ट करना है, बेसिक वाला। रिटेल में नहीं जाना, क्योंकि आप रिटेल नहीं कर रहे फिज़िकल। ये उन लोगों के लिए है जो कि बेसिकली बेसिक फिज़िकली जो स्टोर ऑन करते हैं और उन्हें पीओएस सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। तो ये उन लोगों के लिए। लेकिन हमें कौन-सा चाहिए, सिर्फ़ हम ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं, तो हम बेसिक के साथ जाएँगे। हमें शॉपिफ़ाई और एडवांस भी नहीं चाहिए। तो सेलेक्ट बेसिक पे मैं क्लिक करूँगा और इसके बाद हमारे पास ये पीओएस लाइट, पीओएस प्रो दिखा रहा होगा, तो इसको हम स्किप कर देंगे, हमें पीओएस नहीं चाहिए। ठीक है। नाउ इट आस्क यू कि भई आप जो है वो सब्सक्राइब करें, अपनी कार्ड डिटेल्स एंटर करें। तो मैं वीडियो स्टॉप करता हूँ, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका कार्ड नंबर जो भी है,
वो ऐड करना है, और उसकी एक्सपायरी डेट फिर CVV कार्ड के पीछे लिखी होती है, और आप अपना एड्रेस ऐड करेंगे, अपना कंट्री, पोस्टल कोड जो भी आपके सिटी का है, एंड दैट्स इट। आपने सब्सक्राइब करना है और आपका जो है वो $1 वाला प्लान सब्सक्राइब हो जाएगा। ओके जी, हमारा जो है वो प्लान सब्सक्राइब हो चुका है। मैंने कार्ड डिटेल्स एंटर की और उसको सब्सक्राइब कर दिया। तो हम यहाँ से देख सकते हैं, अगर मैं प्लान्स में आ जाऊँ तो आई हैव दिस बेसिक प्लान नाउ। अब मैं क्या करूँगा, दोबारा से हम स्टोर को चेक करेंगे और अब हमें ये चेकआउट पेज शो करेगा। अगेन सेम प्रोडक्ट को मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ। ऑलरेडी हमारे पास ऐड टू कार्ट में एडिड है, तो इसको सिंपली चेकआउट पर क्लिक करते हैं। एंड नाउ वी कैन सी कि ये हमारा चेकआउट पेज है। यहाँ पर जो यूज़र होता, जो बायर होता है आपका, अपनी ईमेल और अपना कंट्री सेलेक्ट करेगा, नेम, लास्ट नेम, एवरीथिंग वो यहाँ पर एंटर करके पे नाउ कर देगा। अच्छा, अब पाकिस्तान में बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास जो है वो पेमेंट गेटवे का इशू होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप पाकिस्तान में सेल कर रहे हैं तो आप जो है वो पेमेंट्स में आ जाएं। आप कैश ऑन डिलीवरी वाला पेमेंट मेथड सबसे पहले इनेबल कर सकते हैं। उसके लिए मैनुअल पेमेंट मेथड पर क्लिक करेंगे और आपके पास कैश ऑन डिलीवरी होगा, इसको आपने एक्टिवेट कर देना। अब दोबारा चेकआउट पर जाते हैं तो यहाँ पर आपके बायर को कैश ऑन डिलीवरी का मेथड नज़र आएगा, कैश ऑन डिलीवरी। लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि वो बायर्स जो ऑनलाइन पेमेंट हमें कर सकें, यानी वो कार्ड के थ्रू पेमेंट जो करना चाहें वो कर सकते हैं। तो चूज़ अ प्रोवाइडर पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। ठीक है, पे मॉब है, पाकिस्तान में अवेलेबल है। इसके अलावा स्ट्राइप है, अनअवेलेबल इन योर कंट्री कर रहा है। तो आपको क्या करना होगा कि इसको चेंज करना होगा। अगर आप इनेबल करना चाहते हैं स्ट्राइप को, तो आपको यहाँ से अपने कंट्री की लोकेशन चेंज करनी होगी। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से UAE कर देता हूँ तो इसके बाद जो है वो इनेबल हो जाएगा। तो मैं इसको अभी नहीं कर रहा, पहले इसके अलावा हम बाकी की जो चीज़ें हैं उसको इनेबल कर लेते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स के पास स्ट्राइप अकाउंट अवेलेबल है तो वो अपने स्टोर की लोकेशन जो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स रखेंगे, UAE, या फिर US रख लेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर उनको स्ट्राइप का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, पाकिस्तान में इसके अलावा सर्च बाय प्रोवाइडर पर क्लिक करेंगे तो पे मॉब था हमारे पास। ये सारे ऑलमोस्ट आपको मिल जाते हैं इस पर। तो पेयोनियर चेकआउट है, पेपैल है हमारे पास, तो इनका अकाउंट आपको सेटअप करना पड़ेगा। इसके अलावा दैट्स ऑल। इसके अलावा आप ये दो कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तीसरा ऑप्शन क्या है कि अगर आपके पास आपका कोई फ्रेंड दुबई में है या फिर आउट ऑफ पाकिस्तान है, तो वो आपके लिए साइन अप कर सकते हैं स्ट्राइप का अकाउंट और पेपैल अकाउंट, तो वो यहाँ पर आप वो भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। आप लोगों को ये चीज़ देखनी होगी। राइट नाउ मैं अभी पाकिस्तान में हूँ, तो इस वजह से पेपैल हम देख लेते हैं यहाँ पर। पेपैल हमारे पास यहाँ पर पेपैल का ऑप्शन शो नहीं कर रहा, तो ये थोड़ा सा मसला है। जो इंग्लिश सीरीज़ मैंने बनाई है इसी कोर्स की सेम, उसके अंदर मैंने आप लोगों को दिखाया है कि पेपैल ऑलरेडी यहाँ पर शो कर रहा होता है जब आप किसी और कंट्री से स्टोर को साइन अप करते हैं। आपके स्टोर की लोकेशन कोई और कंट्री की होती है। ठीक है, तो चूज़ अ प्रोवाइडर यहाँ पर देखते हैं। पेपैल यहाँ पर नहीं है, ये हमें सिर्फ अब लोकेशन ही चेंज करनी पड़ेगी। और पे मॉब आप कर सकते हैं कनेक्ट। तो यहाँ से कनेक्ट करने के लिए आपको ये जो है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास जो है बाकी की हम सेटिंग कर लेते हैं मीन वाइल। तो स्ट्राइप एंड पेपैल के बारे में हमने बात की। इसके अलावा अगर आप पेपैल और स्ट्राइप अरेंज नहीं कर सकते वाइल बीइंग इन पाकिस्तान, और आपका कोई फ्रेंड भी नहीं है और
किसी को आप बाहर जानते भी नहीं हैं जो आपके लिए अरेंजमेंट कर सके, तो फिर हमारे पास कुछ पेमेंट गेटवेज़ अवेलेबल होते हैं लोकल बैंक्स जो प्रोवाइड करते हैं। वो एचबीएल है, अ, और अल-फलाह का भी अपना एक पेमेंट गेटवे होता है, वो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। पेमॉब एक हमारे पास एक प्राइवेट कंपनी है, ये लोग भी करते हैं। इनके साथ मैंने पर्सनली इनके मैनेजर से बात की थी। बट एक चीज़ है जो कि ये ड्रॉप शिपिंग सपोर्ट नहीं करते। ये कहते हैं कि आप हमें अपना स्टॉक दिखाएँ, हम आपको फिर आपका जो है वो अप्रूव करेंगे, नंबर 1। सेकंड थिंग इज़ कि ये आपसे ये पूछते हैं कि आपका बिज़नेस रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो अगर आप कहें कि मैं जस्ट अभी स्टार्ट कर रहा हूँ ऑनलाइन, तो ये आपको कहेंगे एटलीस्ट आप अपने नाम पर जो है वो आपके पास एनटीएन होना चाहिए, या फिर बिज़नेस आप अपना रजिस्टर्ड करा लें, या एलटीडी कंपनी खोल लें। 10 12 15 हज़ार रुपये लगते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें होती हैं। तो अब आपने क्या करना है, पेमॉब से आपने कॉन्टैक्ट करना है। ये इनका कॉन्टैक्ट अस वाला पेज है। मैं इनका डायरेक्टली नंबर नहीं देख सकता इनका, लेकिन आप क्या करेंगे, इनके कॉन्टैक्ट अस पेज पर आएँगे। यहाँ से आपने जो है अपनी डिटेल्स वगैरह ऐड करनी है, अपनी कंपनी वेबसाइट जब आपका स्टोर लॉन्च हो जाए और वो उसका जो क्या कहते हैं कि डोमेन नेम कनेक्ट हो जाए, वो सारा करने के बाद आपने यहाँ पर अपनी सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद सेंड मैसेज। आपको पीओएस नहीं चाहिए, आपको जस्ट एक पेमेंट गेटवे चाहिए, पेमेंट लिंक भी नहीं चाहिए, जस्ट पेमेंट गेटवे चाहिए। आपने ये बताना है उन्हें, और कुछ दिनों में 1 या 2 दिन के अंदर वो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, कॉल बैक कर लेंगे, ठीक है? तो नंबर 1 सॉल्यूशन इज़ पेमॉब, आपने इनसे बात कर लेनी है। सेकंड नंबर इज़ आपने आना है एचबीएल। ये वाला लिंक आप देख रहे होंगे, एचबीएल पे चेकआउट। अगर आप गूगल पर लिखेंगे एचबीएल पेमेंट गेटवे शॉपिफाई, तो आपको पहला लिंक नज़र आएगा, एचबीएल पे चेकआउट ई कॉमर्स पेमेंट गेटवे। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने अगेन अप्लाई करना है, यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करेंगे आप। तो यहाँ पर आपने जो है वो डिटेल्स अपनी दे देनी है, आप क्या कर रहे हैं, ठीक है? तो ई कॉमर्स चेकआउट फॉर योर वेबसाइट और मोबाइल ऐप, पहला ये कर लें आप। नेम ऑफ़ बिज़नेस ओनर, आप अपना नेम डाल देंगे। सीएनआईसी आपने डालना है, एनटीएन नंबर इनको रिक्वायर्ड होता है। एनटीएन नंबर क्या होता है बेसिकली, ये जब आप बिज़नेस अपना रजिस्टर करते हैं या अपनी कोई कंपनी खोलते हैं, एलटीडी को खोल लेते हैं या फिर कोई भी, तो वहाँ से आपको एक एनटीएन नंबर मिलता है जो कि टैक्स से रिलेटेड होता है, ठीक है? वो आपने यहाँ पर एंटर करना है। ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, और ये जितने रिक्वायर्ड डिटेल्स हैं, ये आपने सारी इधर ऐड कर देनी है, एंड दैट्स इट। अच्छा, अब आपको ये बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, तो आपने क्या करना है, अगर आप ये भी नहीं करना चाहते, मैं जस्ट आप लोगों के लिए आसान कर रहा हूँ, टाइम सेव करना चाहता हूँ, ये चीज़ें आपके पास नहीं है लेट्स से, तो आपने डायरेक्ट कॉल करनी है एचबीएल कस्टमर सपोर्ट को, ठीक है? कॉन्टैक्ट अस पर यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ से आपको जो है वो इनका नंबर मिल जाएगा। तो जनरल हेल्पलाइन इस पर कर सकते हैं, इनमें से किसी एक नंबर पर कर लें, या मर्चेंट एक्विजिशन पर कॉल कर लें। तो इसमें से किसी एक नंबर पर आप कॉल करेंगे, फर्स्ट वन पर करें बल्कि आप, ठीक है? इनसे आप सारी इन्फॉर्मेशन ले लें। आप इन्हें बताएं कि आप सेल कर रहे हैं, आप ऑनलाइन पेमेंट्स रिसीव करना चाहते हैं, आपको पेमेंट गेटवे की ज़रूरत है, आप फिजिकल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ठीक है? तो वो आपको पूरा मेथड बता देंगे, ठीक है? तो वो भी आप देख लें। ये 2-3 चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, तो इंशाल्लाह आपको जो है वो पेमेंट गेटवे मिल जाएगा। तो पेमॉब आपको दे देगा, अगर ये नहीं देगा तो एचबीएल दे देगा, एचबीएल नहीं देगा तो अल-फलाह आपको दे देगा। तो अल-फलाह पेमेंट गेटवे शॉपिफाई, ठीक है? आप ये लिखेंगे तो यहाँ से आपको एक और ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है? यहाँ से आपको मिल गया। तो यहाँ से आप जो है वो पेमेंट गेटवे इसको साइन अप कर सकते हैं, इनको भी आप जो है वो कॉल कर सकते हैं। मैं आपको सब ऑप्शंस दिखाना चाह रहा हूँ कि किसी के लिए कुछ काम करेगा, किसी के लिए कुछ काम नहीं करेगा, तो इनको आप कॉल कर सकते हैं। अगेन सेम आप इनसे बात कर सकते हैं। देखिए, पाकिस्तान में पेमेंट गेटवे के मसले 2015 से 18 से जब मैंने स्टार्ट किया था तब भी थे, आज 6-7 साल बाद आज भी सेम ही मसले हैं। तो पेमेंट गेटवे के इश्यूज़ आते हैं यहाँ पर। अच्छा, एक और मैं आपको बता दूँ, वो ये है कि हम देखते हैं दाढ़ी मूंछ वाले ये कौन-सा पेमेंट गेटवे यूज़ कर रहे हैं, तो हम उस पेमेंट गेटवे से भी डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके पेमेंट गेटवे अपने ब्रांड के लिए, अपने स्टोर के लिए ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर आते हैं, एक कोई प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं, इसके बाद इसको हम बाय इट नाउ पर क्लिक करेंगे। बाय इट नाउ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि
यू विल बी डायरेक्टेड टू पे फास्ट। अब पे फास्ट एक कंपनी है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। तो पे फास्ट, ओके। तो ये एक कंपनी है, ये भी एक प्राइवेट कंपनी है, आप इनसे भी बात कर सकते हैं। ये ऑलरेडी दाढ़ी मूंछ को एक पेमेंट गेटवे इन लोगों ने दिया हुआ है, दाढ़ी मूंछ जो है वो इनसे ये यूटिलाइज कर रहे हैं। तो 90% चांसेस हैं कि आपको भी मिल जाएगा, ठीक है। तो अगेन इनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा डायरेक्टली। आई डोंट नो डायरेक्टली इनके पास है या नहीं है, साइन अप करके देख लेते हैं कंपनी यूआरएल और ये सारी चीज़ें, और सबमिट करना होगा तो आपको कॉल आ जाएगी, ठीक है। तो चेकआउट है, पेमेंट लिंक्स है, मोबाइल पेमेंट है, तो ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे फीचर्स अवेलेबल हैं। तो मैंने आपको 4 से 5 ऑप्शंस बता दिए हैं पेमेंट गेटवे के लिए जो पाकिस्तान के लिए हैं, और जो आउटसाइड जो स्टूडेंट्स इस कोर्स को देख रहे हैं, अगर आप यूएई से हैं, अगर आप यूएई से हैं तो आपने फिर एक और पेमेंट गेटवे अवेलेबल है जो कि मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, वो है ज़ीना, ठीक है। अगर आप यूएई से हैं और आपके पास एमिरेट्स आईडी अवेलेबल है तो आपने क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाना है, ज़ीना की ऐप इंस्टॉल कर लेनी है, और 5 मिनट लगेंगे आपका अकाउंट वेरिफिकेशन में, और आपका वो वेरीफाई हो जाएगा। एंड देन आपके पास आपने एक ऐप इंस्टॉल करनी है शॉपिफाई के अंदर जाके। Actually, I think I have slow internet again. ओके, ये तो ऐप के लिए है, वो पेज ओपन नहीं हो रहा जहाँ से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ओके, ये यहाँ पर लेकर आ रहा है ज़ीना शॉपिफाई ऐप। तो ये हमारे पास यहाँ से ओपन हो जाती है। ओके, इंटीग्रेटिंग ज़ीना ऑन योर शॉपिफाई, क्लिक ऑन दिस लिंक। अगर आप ज़ीना शॉपिफाई ऐप पर डायरेक्टली सर्च करेंगे आपको नज़र नहीं आएगी, तो आपको या तो ये यूआरएल आप सर्च कर लें डायरेक्टली, apps.shopify.com/ज़ीना, ZIINA, ठीक है। वो करेंगे तो इंस्टॉल करेंगे। ये पेमेंट गेटवे उन लोगों के लिए है जो कि यूएई के अंदर रेजिडेंट हैं और उनके पास एमिरेट्स आईडी है, तो वो इसका अकाउंट साइन अप कर सकते हैं। 5 मिनट लगते हैं और आपका अकाउंट सेटअप हो जाता है और कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब वो स्टूडेंट्स या वो लोग जो इस कोर्स को देख रहे हैं वो आउटसाइड ऑफ द यूएई हैं, लेट्स से वो है यूके से या फिर वो है यूएसए से, तो वो क्या करेंगे, अपनी एलएलसी ओपन करेंगे, ठीक है। एलएलसी ओपन करेंगे, आप सर्च करेंगे गूगल पर, एलएलसी आपकी ओपन हो जाएगी, आपको ईआईएन नंबर मिल जाएगा। उसकी बेस पर आप जो है अपना पेपाल बिजनेस अकाउंट बना सकते हैं और वो डायरेक्टली शॉपिफाई में कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस थे पाकिस्तानियों के लिए, और जो पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, तो वहाँ पर आपको ये मिल जाता है। इसमें थोड़ा सा आपका टाइम लग सकता है पेमेंट गेटवे अरेंज करने में, तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, स्टार्ट में इसी तरह ही होता है, लेकिन आपको टाइम टू टाइम बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो इंशाल्लाह आप स्टार्ट करें तो आपको बहुत ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ऐप्स इंस्टॉलेशन के अंदर, और डिफरेंट ऐप्स को, अपसेलिंग ऐप्स को, ईमेल मार्केटिंग ऐप्स को किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं।